मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में प्रस्तुत हूँ। एक से एक नया टॉपिक लेकर आपके पास पहुँचाता हूँ। आप लोग भी अपने स्नेह प्यार का जाहिर करते हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं तो आपको नई सी नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों, जनता जनार्दन की डिमांड को देखते हुए, आपकी फरमाइश को देखते हुए, आपकी कल्पना और आपकी सोच को देखते हुए, भविष्य की चिंता को देखते हुए, आप लोग जो हमेशा सर्वाधिक प्रश्न करने वाले होते हैं कि आगे कैसा होगा, क्या होगा। मैं तो देखिए ये बचपन से कार्य कर रहा हूँ, लाखों कुंडली का देखा, उसमें क्या निचोड़ निकल कर आया कि किसके कारण आप लोग को परेशानी होती है, उस बात से भी मैं अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम अपने जनता जनार्दन दर्शकों और भाइयों बंधुओं को नंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से सभी को श्रेष्ठों को प्रणाम एवं अपने समतुल्य को राम नाम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सत श्री अकाल। मैं आगे बढ़ रहा हूँ श्री गणेश करने से पहले कि आपके मन में जो भी सोच रहे हैं आपकी ये मेरा कार्य पूर्ण होगा कि नहीं, उसको कैसे मिनटों में आप जान सकते हैं। किसी से बिना पूछे भी जान सकते हैं, और कोई कुछ आपसे पूछे तो आप भी 2 मिनट में उसका जवाब दे सकते हैं कि ये कार्य आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। विस्तार में जाएंगे तो भले समय आपका अधिक लग सकता है, लेकिन आपका कार्य बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये कार्य बिल्कुल आप छोड़ दें, इसमें आपका समय व्यर्थ का जाएगा, ऐसा बताने के लिए मैं ऐसा सूत्र आपको बता रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र का, कि जो कि आप सुनते ही अपना तो अपना शंका समाधान समझ ही जाएंगे, दूसरे को भी आप बता सकते हैं। उसके बताने के पहले मैं 1 मिनट का जो कुछ न कुछ शिक्षाप्रद चीज़ों से जो अवगत आपको कराता हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किस कारण से इतना दुनिया में लोग भोग रहे हैं, उसका क्या निचोड़ है, उसका मेन पॉइंट क्या है। उस पर हम एक लाइन बोल रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुने और सबको इस चीज़ से अवगत कराएं, शेयर लाइक सब्सक्राइब करके। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि सूर्य जिसका खराब हो कुंडली में, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य चंद्र गुरु अगर ज़्यादा खराब हो गए जिस कुंडली में, तो उसके चाहे ग्रह कोई कितना ही क्यों न बलिष्ठ, कितना ही धन देने के लिए तत्पर क्यों न हो, क्यों शुभ योग बनाकर क्यों न बैठा हो, लेकिन वो निष्फल हो जाता है। उसका राजयोग, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग सब सारे व्यर्थ हो जाते हैं। कैसे? अब देखिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। सबसे पहले आपको हम दूसरे की मन की बात को, उसके प्रश्न के जवाब को भी बताऊँगा, इसको सुनिए। आपकी कुंडली में अगर सूर्य खराब है, सूर्य खराब का मतलब होता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। पितृदोष कैसे बनता है मित्रों? सूर्य खराब है तो पिता की सेवा ना करना, पिता की आज्ञा का पालन ना करना, पिता के मार्गदर्शन की उपेक्षा करना और उनके मार्गदर्शन का नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ता है मित्रों। जिसके कि पिता बिल्कुल सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक हो, और उस पिता की जो संतान पुत्र आज्ञाकारी ना माने और नज़रअंदाज करे तो भारी पितृदोष बनता है। आप इसे किसी संहिता में देख सकते हैं, भृगु संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता आदि आदि संहिताओं में देख सकते हैं मित्रों। इसके क्या लक्षण है, इससे क्या होता है। मैंने लाखों कुंडलियों को देखा, इसे निचोड़ निकाल कर मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी इसको देखकर समझ सकते हैं कि अगर कुंडली में पितृदोष होता है तो इसका निष्कर्ष, इसका रिजल्ट और इसका जो सारांश आया है, जो निचोड़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, ऐसा लोग चाहे कितना बड़ा धनी और धन्ना सेठ बन जाए, आकूत धन संपदा ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो जाए और उनका भवन मकान आलीशान बंगला आदि सब उनके पास हों, लेकिन ऐसा जातक अचानक सडनली ऐसे गड्ढे और गर्त में गिरते हैं जो कि वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, और समाज के लोग देखते रह जाते हैं कि इनके साथ इस तरह की अनहोनी घटना कैसे घटी। कहने का मतलब, जब तक आप धर्म से ना जुड़ेंगे, ना किसी मंत्र से जुड़ेंगे, ना किसी संत से जुड़ेंगे, ना किसी तंत्र व्यवस्था से जुड़ेंगे, सबसे विमुख होकर सिर्फ हाय हाय पैसा के पीछे दौड़ेंगे,
तो आज नहीं तो कल लूडो के सर्प का खेल जैसे आप देखेंगे कि ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी बिल्कुल क्षण में कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच जाता है, आकाश से पाताल पहुंच जाता है, राजा से रंक बन जाता है, अमीर से गरीब हो जाता है। इसका अवश्य आप ध्यान रखें। अब मैं बताने जा रहा हूं जिस पल की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं कि कैसे आप समझें कि यह कार्य आपका सिद्ध होगा या नहीं। मित्रों, जब कोई इस तरह का प्रश्न करता है कि महाराज ये मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, या आपसे भी कोई पूछता है, तो उनसे आप बोलिए कि 1 से लेकर 108 के बीच का कोई अंक बताए। आपको कुछ भी बता सकते हैं, 95, 14, 98, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या क्या अंक देखना है, किस किस अंक से आपकी कार्य की सिद्धि या कार्य आपका सर्वनाश या विलंब से कार्य आपका सिद्ध होगा। उसके लिए पहले आप नोट कर लें। अगर 8, 4, 5 और 7 बचे तो कार्य का नाश होता है। अगर 11 बचे तो कार्य की सिद्धि होती है। 2 अंक आए तो कार्य की वृद्धि होती है। 3, 6 और 0 हो तो शीघ्र कार्य बनने वाला होता है। आपका जो आप सोच रहे हैं वह शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके साथ आपको ये ध्यान देखना है। इसके साथ आप एक और चीज़ समझ लीजिए। एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि ना पूजा की ज़रूरत है, ना मंत्र की ज़रूरत है आपको, ना अनुष्ठान की ज़रूरत है, ना कथा की ज़रूरत है, ना सत्संग की ज़रूरत है, ना प्रार्थना की ज़रूरत है, ना बंधन की ज़रूरत है, ना निवेदन की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो इस व्यवहार का, इस आचरण का, इसको आप पालन करके देखिए और महीने 2 महीने में ही इसका रिजल्ट हमको आप बताइए कमेंट करके। जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं लगातार, जब से मैंने चैनल मनोकामना ज्योतिष चैनल को प्रारंभ किया है, और ऑनलाइन पूजा भी करवाते हैं। 301 में आपके पूरे भविष्य की जानकारी देते हैं, जो कि आप और ज्योतिषों को देखेंगे कि इसमें बहुत लंबा तगड़ा शुल्क ले बना रखे हैं, देकर रखे हैं। 1100, 1500, 2100 कुंडली का 5-5 हज़ार रखे हैं। मैं तो मात्र 1500 में पूरे संपूर्ण जीवन का बना कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात, पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है वो मैंने कई बार बताया आपको। राजेंद्र महाराज, सुधांशु महाराज, रमेश भाई महाराज के सुनिए। उसमें जो कोई भी हो, अगर मुख में रख के जब तब कुछ करता हो, व्यसनी हो, उस पंडित के माध्यम से आप कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य कराएंगे, कभी भी फलीभूत नहीं होगी। आपकी मनोकामना सफल नहीं होगी, अभीष्ट सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। आपकी इहा इच्छा लिप्सा आकांक्षा कभी संपूर्ण होने वाला नहीं है और पूरी होने वाला। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, ना खुद खाएं ना पंडित खाने वाले हों। यजमान भी शुद्ध हों और पुरोहित भी शुद्ध मन से करें। और पूजा के समय में कम से कम मुख शुद्धि करते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नारायण नमः, ये इसलिए करते हैं कि मुख भी शुद्ध हो जाए। और उसके बाद आप पान बीड़ी तक तंबाकू राशि लेके जब करेंगे तो क्या फल मिलेगा। दिखावा कर रहे हैं, आप समाज को दिखा रहे हैं कि हम ये करवा रहे हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। दोषारोपण भगवान के ऊपर करेंगे, अपने ऊपर नहीं। अच्छाई होगी तो हमने किया, मैंने किया, और बुराई हुई तो भगवान ने किया। वाह रे वाह, ऐसा करेंगे तो कभी भी आप कल्याण की संभावना नहीं रहेगी। जो भी दोष, जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां जीवन भर में आपके साथ घटती है, जो भी दुर्घटनाएं, वो सब हमारी करनी का फल है। और जो भी अच्छाइयाँ होती है वो भी आपके कर्म का फल है। लेकिन उसके लिए भगवान प्रेरित करते हैं, तब जाके आपका अच्छा होता है। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, जब आप 84 लाख योनियों में बिल्कुल तड़पते रहते हैं तो भगवान को दया आती है, तो आपको मनुष्य जन्म देते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब आप पूरा देख रहे हैं, ग्रंथों में भरा हुआ है। इस बात की आप उपेक्षा करेंगे, वही जो मैंने पहले आपको बताया। ना संत से संबंध, ना मंत्र से संबंध, ना ग्रंथ से संबंध, ना दिनचर्या में कोई धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता रह गई। सब चीज़ से आप परे हो गए। तो क्यों ना आप धन्ना सेठ भी हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप धूल धूसित हो जाएंगे और भीख मांगने की जैसी नौबत आपकी आ जाएगी। तो इसका हमेशा आप पालन करें, ध्यान रखें। जो कोई ऑनलाइन पूजा और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आपके घर भी आके हम कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष भ्रमण करते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च आएगा। और छोटी मोटी पूजा है तो ऑनलाइन विद्वान पंडित को द्वारा, जो कि राजसी, तंबाकू, लंड फन ना करते हों और विद्वान हों, बिल्कुल कुशल हों, दक्ष हों, निपुण हों, ऐसे के द्वारा मैं अनुष्ठान
संपन्न कराता हूँ, जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र वर्णन है। आप दुर्गा सप्तशती में भी देख सकते हैं कि जो विधिवत मंत्र का जाप अनुष्ठान करता है मुहूर्त के अनुसार, तो 6 महीने में रिजल्ट इतना अच्छा प्राप्त होता है, चाहे वो कैसा भी दुष्कर कार्य हो, मनोकामना पूर्ण होती। सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। अपने यजमानों को शुभ आशीर्वाद। इसी तरह